नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं, रोज की भांति आपको इन्फॉर्मेशन वाली क्लास पर डे चलती है। हर दिन कुछ न कुछ विशेष खबरें रहती हैं। आज की ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, तो सबसे पहले जुड़ जाइए। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको रोज इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम लोग लगातार हर स्टेट में जो भी वैकेंसियां होती हैं उस पर बात करते हैं। आज ऐसी क्या खबर है जो अति आवश्यक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आज जो है, हाँ, अब देखिए ये सबसे अच्छी खबर है और मैंने इस पे बताया भी था। देखिए अब आप लोग को दिक्कत क्या है कि आप लोग लगातार जो भी वीडियो बनते हैं आजकल, तो नकारात्मकता और सकारात्मकता एक साथ लाते हैं। तो फिलहाल उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको बताई जा रही है वो बहुत ऑथेंटिक होती है और उस पर जरूर सुना करिए। तो ये आपका है एस्टेट को लेकर के। एस्टेट का रिजल्ट कार्ड जारी हो गया। एस्टेट का रिजल्ट कार्ड मैंने कुछ दिन पहले बताया था। एस्टेट का रिजल्ट कार्ड क्या हो गया है, जारी हो गया। रिजल्ट कार्ड आपका जारी हो गया है। रिजल्ट कार्ड जारी हो गया है। कौन सा? 2024 वाला। 24 वाला रिजल्ट कार्ड जारी हो गया है। मैंने इसके पहले भी देखिए, आज ये आ गया है ऑफिशियल। मैंने बिना ऑफिशियल आए कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि यह न्यूज मतलब स्टेट का रिजल्ट कार्ड आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एथेंटिक न्यूज कितनी आपको दी जाती है कि वो चीजें आगे चल के पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर स्टेट जिन्होंने पास करा हुआ है और उनका रिजल्ट कार्ड जारी हो गया है। अब कहाँ कैसे मिलेगा देखेंगे, पढ़ेंगे। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों एवं सभी जिला पदाधिकारियों बिहार को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का रिजल्ट कार्ड संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों कार्यालय में तथा बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाए। तो यहाँ पे दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। दो चीज, पहला चीज कि जो बिहार के छात्र हैं उनको अपने जिले में मिलेगा। उनका जहां जिला होगा, जिला के कहाँ जाना, जिला के शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा। भैया हर एक जिले में शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा, वहां जाकर के अपना स्वयं से जाना पड़ेगा। इस पे मैं अभी अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और वहां बेहतर समझा सकूं। बस इतना यहाँ समझाऊंगा आपको कि जाइए और ले लीजिए। बाकी जो अन्य राज्य वाले हैं, क्योंकि अन्य राज्य वालों की संख्या बड़ी ज्यादा है, वो लगातार परेशान है कि सर हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा। भैया उन लोग को जो अन्य राज्य वाले हैं, अन्य राज्य के जो हैं, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, झारखंड के हो गए, उनको पटना जाना है। अब अब पटना में कहा जाना है, याद रखिएगा, पटना के कार्यालय उपलब्ध है। पटना में जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी ये ऑफिस जहाँ होगा। अभी मैं इस पे अलग से वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाऊंगा ताकि वहां पे मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वो बातें कर सकूं जहां पे आपको जानकारी मिले। ठीक, चलिए। हाँ एस्टेट, हाँ आपने कहा कि एस्टेट, मैंने पहले ही कहा कि 16 दिन का समय जज ने दिया था। 16 दिन का समय जज ने दिया था। जज ने समय दिया था, किसको दिया था? शिक्षा विभाग को दिया था एस्टेट कराने के लिए। किस भैया? शिक्षा विभाग को पटना हाई कोर्ट ने दिया था। पटना हाई कोर्ट ने दिया था। लगभग 16 दिन होने वाले हैं, तो संभवतः है आपका एस्टेट, पूरा प्रयास है कि आपका एस्टेट करा लिया जाए। तो अब इस हफ्ते मतलब लगभग 10-12 दिन तो हो ही गए, इसी हफ्ते कुछ न कुछ विशेष खबर आपको एस्टेट कराने के संदर्भ में निकल के आएगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम देखते हैं। हाँ, तो जिन लोगों को मैंने दोनों बता दिया क्या क्या ले जाना है, ये भी बता दे रहा हूँ क्या क्या ले जाना है। ले जाना है संबंधित अभ्यर्थी केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र, आईडी ले जानी है। आईडी ले जानी है एवं उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र के साथ संबंधित जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा निर्धारित तिथि, स्थल एवं समय उपस्थित होकर अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सुनिश्चित करें। अब कितने बजे जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी बातें हम आपको अलग से बताएंगे, अलग से वीडियो में। तो केवल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सुबह वाली जो न्यूज होती है उसमें कई स्टेट की न्यूज रहती है, कई इन्फॉर्मेशन एक साथ रहती है, इसलिए एक ही पे लगातार बताना कठिन काम हो जाता है। इसके लिए हम आपको अलग से बस इतना बता दिए, आपको मिलना प्रारंभ हो गया है। सर यूपी टीजीटी टेक्निकल आर्ट वाले एलिजिबल है कि नहीं, अब इसको मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन। अभी आप परेशान मत होइए, मैं अभी देख करके इसको भी अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे, लगातार हम कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो गया है। ये सूचनाएं आपको परसों से लगातार मिल रही हैं।
और जो है एक चीज और ध्यान रखिएगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए कल मैंने वीडियोज बनाए थे कि क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा उसी तारीख पे होगी या नहीं होगी, आगे बढ़ाई जाएगी या पैटर्न में कोई बदलाव। तो मैंने कल बहुत स्पष्ट बताया कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं मई और जून में जो निर्धारित की गई हैं वह भी लगभग अपने तय समय पर ही कराई जाएंगी, और उसमें 2 पालियों में 2 दिन टीजीटी का 2 दिन पीजीटी का, ऐसे रणनीति बनाई जा सकती है आयोग द्वारा। ठीक है, तो आप लोग, समय कम है, मन लगा के पढ़िए। पुराना पैटर्न 125 जो क्वेश्चन आते हैं वही पैटर्न आपका रहने वाला है, लेकिन इसमें भी कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो पता नहीं क्या सोच के कमेंट करने आते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी उन्होंने बीएड कैसे कर लिया या कैसे डिग्री हासिल कर ली, क्योंकि जब तक आपको भाषा का ज्ञान नहीं है बोलने का तो फिर आपकी शिक्षा सारी बेकार है। ठीक, या मुझे लगता है कि नहीं देखना है वीडियो तो ना देखें, ठीक है, लेकिन किसी शिक्षक को अगर आप इस स्तर पे बात करेंगे तो फिर ये आपकी भाषा शैली दिखा देता है कि आपका क्या रहा है स्तर। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम हुआ जारी। यहाँ पर देखिए 16 को 18 विषय और 17 को 15 विषय का होगा। और यहाँ पे कुल 6 जिलों में पेपर होगा, कुल 6 जिलों में पेपर होगा, 6 जिलों में पेपर होगा। बच्चे बड़े परेशान हैं कि सर मेरा किस जिले में पेपर होगा। भाई बच्चे जैसे जो जो फॉर्म भरे हुए हैं वो इसलिए परेशान है कि हमारा किस जिले में होगा। मैंने पहले बताया कि अभी जो है जो 6 जिला दिया गया है, जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का उसी समय आपको यह पता चलेगा। एडमिट कार्ड कब जारी होगा? लगभग आपका 7 से 10 अप्रैल के बीच एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। उसी में आपको 6 जिले में पहली बार ऐसा हो रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर प्रयागराज मंडल से बाहर जाकर के अन्य जिलों में भी कराया जा रहा है, जिसको सबको पता है सेंटर का न मिलना या जो सेंटर के लिए जो नियम बदले हैं सरकार ने उसके कारण ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे टीजीटी पीजीटी के 34,000 पदों को पुराने विज्ञापन में जोड़कर मांगी भर्ती। अब यहाँ पर ये टीजीटी पीजीटी के 34,000 पदों को पुराने विज्ञापन में जोड़कर मांगी भर्ती, ये तो कठिन काम है। देखिए साथियों, ये जो पेपर मई और जून में है आपका टीजीटी और पीजीटी का, मैंने कल बहुत स्पष्ट बात कही थी कि फिर से पोर्टल खोला जाएगा, फिर से ये पद भरे जाएंगे, क्या फिर से परीक्षाएं की तिथि आगे बढ़ाई जाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगातार आप लोग परेशान रहते हैं। आपका जो 4163 पद है टीजीटी पीजीटी में, टीजीटी पीजीटी में इसी पद पर जो है आपकी परीक्षाएं होंगी, इसी पद पे आपकी परीक्षाएं होंगी। बाकी ये नए पद सृजित है 34,500, अध्याचन मिलने के बाद खुद ही क्लियर होगा कि कितनी सीटों पे आयोग वैकेंसी देता है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी सीटें दिखा रहा है उतनी सीटों पे वैकेंसी नहीं आती है। हम करें नहीं दें 34,000 पे, कम से कम 20,000 पे दे दें, 25,000 पे दे दें, तो भी 4163 से तो बहुत ज्यादा है। 4163 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल में 22 की परीक्षाएं हैं, लंबा आपने इंतजार करा है तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और काम हुआ है, शिक्षा सेवा चयन आयोग में ई ऑफिस पोर्टल पर कार्य, मतलब शिक्षा चयन आयोग ना कछुए की चाल चल रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। पूरी तरह, अभी मैंने पहले कहा था, पूरी तरह आयोग अभी बना भी नहीं है, बहुत सारी इसमें अभी उप सचिव नहीं आए हैं। अब जाकर इन्होंने क्या किया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग में ई ऑफिस पोर्टल का कार्य प्रारंभ कराया है। ई ऑफिस मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय में पेपरलेस कार्य की शुरुआत हो गई है, अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने मंगलवार को। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला है, ये जो है आपका पेपरलेस, पेपरलेस मतलब होता है जो पहले पेपर के माध्यम से होता था, अब ये सारी चीजें ऑनलाइन, ऑफिशियल काम ऑनलाइन होंगे। 7 से 17 में मिलेगा ना सर? हाँ, 7 से 17 तारीख में मिलेगा। और ये भी बताऊंगा कि जो 7 से 17 नहीं पहुंच पाएंगे क्या उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका वीडियो मैं आपको साथियों अलग से बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा, परेशान मत होइएगा, उसमें हम बहुत सारी बातें अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, तो ये आपका 2 पालियों में परीक्षा होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। पहली पाली 9:30 से 11:30 और दूसरी पाली 2:30 से 4:30। तो आप लोग जो है एकदम जुट जाइए। चलिए अगला जो आपके लिए खबर है कि यूपी आरटीओ यू को मिला 12B का दर्जा। अब देखिए, छात्र यूजीसी या केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शोध और शैक्षिक अनुदान के लिए होंगे मात्र। प्रदेश के प्रयागराज स्थित राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को अनुदान आयोग से प्रतिष्ठित 12B का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब देखिए साथियों, ध्यान रखिए कि जो ये आपका राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, ये इतना बढ़िया है आपको कि आपको सारे वो कोर्स करा रहा है जो यूनिवर्सिटी में होती हैं। वह बीएड से लेकर के आपके हर एक नेट तक भी कराने लगा, पीएचडी भी कराने लगा है। इसको जो इसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि गुणवत्ता के आधार पे, क्वालिटीज के आधार पे जो मिलता है ना, वो रैंक मिलता है इसको। तो यहाँ पर
यहाँ देखेंगे 12वीं का दर्जा प्राप्त करना विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारी और छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिन्होंने हमेशा उच्च शिक्षा और अनुसंधान को मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी क्षमता रखा है। तो ये ग्रेड मिलता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी ऐसे मिलता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी अच्छे कार्य के लिए ये मिलता है। टीजीटी का एग्जाम ही बाद में अगर मिल चलिए, नहीं मैं उसको बताऊंगा कि जो 7 से 17 नहीं जाएंगे उनके लिए क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए एक बड़ी खबर है, इस पे भी मुझे लगता है कि अलग से बताना चाहिए था मुझे, लेकिन समय का अभाव था, मैं बता नहीं पाया था, तो मैंने कहा चलो अभी बता दूंगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर डोमिसाइल का बड़ा मुद्दा उठा है। डोमिसाइल का बिहार में चूंकि चुनाव है, तो जो विपक्ष वाले हैं या जो बिहार के बच्चे हैं, वो डोमिसाइल को लेके बड़ा जो है एग्रेसिव रुख अपनाए हुए हैं कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। बार बार विधानसभा में भी पूछा गया, तो अंततः शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया। शिक्षा मंत्री जो है ने सीधे साफ तौर पर कह दिया कि भैया कोई डोमिसाइल लाने होने वाली नहीं है, डोमिसाइल को उचित नहीं मानती सरकार। मतलब सीधी सी बात है, सरकार का सीधा मूल मोटिव है कि भैया डोमिसाइल नहीं लागू करेंगे। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार मन में ये, जब भी आप विपक्ष की जो सरकार है या जो वहां के बच्चे हैं, जब लगातार आप देख रहे थे डोमिसाइल को लेकर नीतियां तेज हो रही थी, तो एक कहीं डर भी लग रहा था कि अगर हम स्टेट पास है हमारा क्या होगा। जो उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, आप लोग भी मुझसे पूछते थे कि सर क्या होगा। तो अब से निश्चिंत हो जाइए, डोमिसाइल को लेके फाइनली शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया है कि डोमिसाइल नहीं लागू होने वाला है। अब आप मन लगा करके टीआरई 4 की तैयारी करिए, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसका उत्तर देते हुए मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार के दृष्टिकोण में ऐसा उचित नहीं है। हालांकि आरक्षित वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को पहले से ही प्राथमिकता मिल रही है। इसका लाभ बिहार में आरक्षित वर्ग के युवा युवतियों को लगभग 60% रिक्तियां में मिल रही हैं, ठीक। तो ये स्पष्ट हो गया है। चलिए, हाँ, शिक्षक समेत 52 पदों के लिए आपका भर्ती निकली है। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के 52 पदों पर भर्ती निकाली है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अस्थायी पर बेंगलुरु के स्कूल कॉलेजों में भी की जाएगी, ठीक है। ये अस्थायी है, तो बहुत ज्यादा इसका बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब देखिए, हाँ, तो ये आज की प्रमुख समाचार थे साथियों। अगर बीपीएससी 68 की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा डोमिसाइल नहीं लगेगा, कमर कस लीजिए। सबसे ज्यादा कंपटीशन 68 में है। शाम 5 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है हिंदी की। अगर आप चाहते हैं कि प्रथम प्रयास में चयन हो जाए आपका बिहार में, तो शिक्षक बनने के लिए अगर आप अग्रसर हैं तो आप तैयारी करिए। 96 28 95 92 37, जहाँ पे लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। एस्टेट के बारे में लगातार पूछ रहे हैं, मैंने बता दिया एस्टेट हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि टीआरई 4 के पहले करा ले, ठीक है। अभी मैं जब एस्टेट का सर्टिफिकेट के विषय में बात करूंगा, तो वहां भी इस चर्चा को जारी रखूंगा आप लोगों से, निश्चिंत होकर रहिए, ठीक। तो आज जो है समाचार जो थी मुख्य मुख्य मैंने आपको बता दिया। इतना ही कहूंगा, टीजीटी पीजीटी वाले मन लगा के पढ़ें, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले उन तक दम नजदीक है, टीआरई 4 वाले अभी से लग जाएं, समय उनको भी कम मिलेगा। और एस्टेट वाले परेशान न हो, पूरा प्रयास है कि एस्टेट टीआरई 4 से पहले आ जाए, ठीक। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।